पार्ट 7। इसमें जो नॉन वर्बल पैटर्न्स देखेंगे उन्हें चेंजिंग बग्स कहते हैं, क्योंकि इनमें हमें एक बग चेंज होता हुआ दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि अब बताएं कि ये बग चेंज होकर कौन सी शेप अपनाएगा। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद बताना भूल जाते हैं, इसीलिए अभी तक बहुत सी एकेडमीज़ ने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। गिवन बग के स्टमक में 3 एन शेप की लाइंस हैं। चेंज्ड बग के स्टमक में भी 3 लाइंस हैं, पर इन्वर्ट होकर यू शेप की हैं। स्टमक कह लें या इसकी बैक कह लें, एक ही बात है। यानी बग के स्टमक की लाइंस वर्टिकली फ्लिप हुई हैं। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? बग कीड़े को कहते हैं। इसके स्टमक या बैक में 3 उल्टे वी शेप की लाइंस हैं। ऑप्शन ए तो इसलिए रॉन्ग है कि इसके स्टमक में सिर्फ 2 लाइंस हैं और वो भी उसी डायरेक्शन में। इनको फ्लिप होना चाहिए था। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि इसमें फ्लिप तो किया गया है, पर क्वांटिटी इंक्रीज होकर 3 से 4 हो गई है। ऑप्शन सी और डी दोनों ठीक लग रहे हैं, क्योंकि दोनों में 3 लाइंस फ्लिप्ड हैं। बट वेट अ मिनट, ऑप्शन डी के हाथ बहुत दूर दूर बना दिए गए हैं, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। सेकंड क्वेश्चन, गिवन बग के अपर हाफ में जो स्केचिंग है वो रिफ्लेक्ट हो गई है। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? इसके अपर हाफ में स्केचिंग की डायरेक्शन इस एंगल पे है। ऑप्शन ए तो इसलिए रॉन्ग है कि इसकी स्केचिंग लोअर हाफ में है, हालांकि ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि इसमें इसकी आइज़ का कलर ही चेंज हो गया है। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, स्केचिंग सेम उसी एंगल पे है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस, स्केचिंग रिफ्लेक्ट हुई है। थर्ड क्वेश्चन, गिवन बग का एक तो साइज़ छोटा हो गया है, दूसरा इसके फेस और आइज़ का कलर इंटरचेंज हुआ है। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? साइज़ स्मॉल हो जाएगा और फेस और आइज़ का कलर इंटरचेंज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि इसका साइज़ चेंज नहीं हुआ, स्मॉल तो होना चाहिए था। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि ऑल्दो साइज़ तो स्मॉल हुआ है, मगर इसके फेस और आइज़ का कलर चेंज नहीं हुआ। ऑप्शन सी और डी दोनों में ही आइज़ और फेस का कलर इंटरचेंज हुआ है। तो रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन सी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ लेग्स कम भी हैं और ऊपर वाली लेग्स अपवर्ड हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। साइज़ भी स्मॉल है, फेस एंड आइज़ के कलर्स भी इन्वर्ट हुए हैं और लेग्स भी एग्जैक्टली सेम हैं। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन बग की कमर पे मौजूद शेप क्लॉकवाइज रोटेट हुई है 90 डिग्री, और इसके सर पे जो एंटीना की लाइंस हैं उनमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई है। पहले 2 लाइंस थी, अब 3 लाइंस हैं। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? कमर पे मौजूद शेप क्लॉकवाइज रोटेट होगी 90 डिग्री, सब रोटेट हुई हैं सिवाय ऑप्शन सी के, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसके अलावा गिवन बग के एंटीना में 3 लाइंस हैं, तो करेक्ट चॉइस में 4 होने चाहिए। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि इसमें 3 ही हैं। ऑप्शन डी भी इसलिए रॉन्ग है कि इसमें भी 3 ही हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगी, और देखें वाकई में ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ एंटीना के अंदर 4 लाइंस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बग की बॉडी की शेप और कमर पे मौजूद शेप आपस में स्वैप हो गई हैं, और जिस तरह की मिडल पेयर ऑफ लेग्स थी बाकी लेग्स भी वैसी ही हो गई हैं। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? बॉडी की शेप कमर पे चली जाएगी। अब तक तो सब ऑप्शन ठीक लग रही हैं, जबकि कमर की शेप बॉडी की शेप बन जाएगी। इससे पता चला कि ऑप्शन बी और डी रॉन्ग हैं। फिर से गिवन बग को देखें, जिस तरह की मिडल पेयर ऑफ लेग्स थी बाकी भी वैसी ही होनी चाहिए। ऑप्शन ए में तो ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ वही सेम टू सेम है, लिहाजा ये रॉन्ग ऑप्शन है। हाँ, अलबत्ता ऑप्शन सी में सब चेंज हो गई हैं, लिहाजा दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन, बग की बॉडी 3 पार्ट्स और हेड में डिवाइडेड है। हर पार्ट की जो शेडिंग है, गौर से देखें, वो एक एक स्टेप ऊपर मूव कर रही है। जैसे ये शेड यहाँ आ गया, ब्लैक शेड यहाँ आ गया, वाइट शेड यहाँ हेड में आ गया,
और हेड का शेड घूमकर बॉटम पे आ गया। टांगों में कोई चेंज नहीं है, अलबत्ता आंखें दूर हो गई हैं। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? आंखें दूर चेक करनी हैं तो वो सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन बी और डी रॉन्ग ऑप्शन हैं। फिर से गिवन बग को देखें, ब्लैक वाले शेड ने एक स्टेप ऊपर जाना है, ऑप्शन ए में तो नहीं गया, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन सी में देखें, यस आया है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी शेड्स भी नज़र आ रहा है कि एक एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हुए हैं। 7th क्वेश्चन, इसमें बग एक स्नेल की शक्ल का है। इसके शेल पे 2 सर्कल्स हैं। जो वाइट सर्कल नीचे था वो ऊपर आ गया है, और जो सर्कल नीचे रह गया है, बग की बॉडी भी उसी सेम कलर की हो गई है। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? शेल पे वाइट सर्कल नीचे है, इसको ऊपर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी और डी में है, लिहाजा ऑप्शन ए और बी रॉन्ग ऑप्शन हैं। और जो सर्कल नीचे है यानी ब्लैक, बॉडी भी अब उसी कलर में होनी चाहिए। ऑप्शन डी में तो नहीं है बट ऑप्शन सी में है, लिहाजा यही करेक्ट चॉइस है। 8th क्वेश्चन, इसमें बग की इनिशियली लेग्स पे किसी किस्म के कोई फीट नहीं है। चेंज होने के बाद लेग्स पे फीट आ जाते हैं, एग्जैक्टली उसी शेप और कलर के जो कि उससे रिलेटेड सेक्शन के अंदर थे, और सेक्शन के अंदर से गायब हो जाते हैं। अब गिवन बग किस तरह चेंज होगा? अपर सेक्शन में ब्लैक हाफ रिंग है और लोअर सेक्शन में वाइट सी शेप है। सबसे पहले रॉन्ग ऑप्शंस को ख़त्म करें। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है कि इसके सेक्शंस में अब भी शेप्स ऑफ फीट मौजूद हैं। ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि उसमें तो ग्रे कलर की शेप फीट पे लगा दी गई है, हालांकि ये तो है ही नहीं। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि ऊपर नीचे दोनों पे ही ब्लैक वाले फीट लगा दिए हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। 9th क्वेश्चन, इसमें बग की बैक पे बना हुआ पैटर्न वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो गया है। पहले डाउनवर्ड्स था जो चेंज होके अपवर्ड्स हो गया है, और उस पैटर्न का शेड भी हेड के कलर से मैचिंग हो गया है, और जो लेग्स इरेगुलर थीं उनको भी सीधा कर दिया है। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? आसानी के लिए देखें, पहले ही नज़र आ रहा है, जो बैक पे पैटर्न है वो हेड के कलर का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी और सी में है, लिहाजा ऑप्शन ए और डी रॉन्ग ऑप्शन हैं। और गिवन बग का पैटर्न ऊपर की तरफ था, ऑप्शन बी और सी दोनों में नीचे की तरफ है, लिहाजा दोनों ही सही हैं। पर ये लेग्स, ये ऑप्शन बी और सी दोनों में ठीक हो गई हैं, तो फिर कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? देखें, ऑप्शन सी में राइट वाली ठीक की है पर लेफ़्ट वाली ख़राब कर दी है, लिहाजा ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो देखें, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। 10th क्वेश्चन, इसमें बग की बैक पे जो स्पाइरल बना हुआ है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और कोई चेंज? जल्दी में पता नहीं चलता, मगर इसकी बॉडी की एक साइड कम हुई है। पहले 6 साइड्स थी और चेंज होके 5 साइड्स रह गई हैं। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? स्पाइरल ने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होना है। गिवन ऑप्शन में ए, सी और डी 90 डिग्री रोटेट हुई हैं क्लॉकवाइज, सो ऑप्शन बी रूल आउट हो गई है, और ऑप्शन ए भी रूल आउट हो गई है क्योंकि इसकी तो आइज़ का कलर चेंज हो गया। अब गिवन इमेज की साइड्स देखें, टोटल 5 साइड्स हैं, यानी करेक्ट चॉइस की 4 साइड्स होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी और डी में है। बी तो ऑलरेडी रॉन्ग है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसकी 5 साइड्स हैं, कम नहीं हुई। 11th क्वेश्चन, इसमें बग के जो एंटीनाज हैं पहले वो देखें। ओरिजिनल में हर एंटीना में 2 लूप्स हैं और चेंज होने के बाद 3 लूप्स हैं, यानी एक लूप इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड चेंज, इसकी बैक पे जो शेप्स हैं उनकी पोजीशन क्लॉकवाइज चेंज हुई है। ट्रायंगल उठकर यहाँ आ गया है, स्क्वायर उठकर यहाँ आ गया है, सर्कल उठकर यहाँ आ गया है। अब गिवन बग किस तरह से चेंज होगा? इसके हर एंटीना में सिर्फ एक लूप है, ये बाय 1 इंक्रीज़ होकर 2 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए और बी में हैं, यानी ऑप्शन सी और डी तो रॉन्ग ऑप्शंस हैं, उनमें सिर्फ एक एक लूप ही है।
अब बॉडी पे मौजूद शेप्स को देखते हैं कि क्लॉकवाइज पोजीशन चेंज कर रही हैं। ये डायमंड उठकर यहाँ आएगा, आ गया। अभी तक दोनों ऑप्शन ठीक हैं। ये प्लस साइन उठकर यहाँ आएगा, सिर्फ ऑप्शन ए में सही आया है, लिहाजा ऑप्शन बी रॉन्ग है और ऑप्शन ए करेक्ट चॉइस है। ISSB और इनिशियल में रिकमेंड होना है तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे जाएं और कंप्लीट प्लेलिस्ट मुलाहिजा करें। और कोई डाउट क्लियर करना हो तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज या वॉइस नोट शेयर करें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम। Study with me, a learning experience.